हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत अच्छे हुए होंगे। और अब एक ही टेंशन आप सबके दिमाग में चल रही है कि क्लास 11th में हम स्ट्रीम क्या लें, आखिर कौन सी स्ट्रीम हमें चूज करनी चाहिए। और इसके लिए बहुत कंफ्यूजन चल रहा होगा, फैमिली में कन्वर्सेशन चल रही होंगी। चलिए हम थोड़ी सी आपकी इस मामले में हेल्प कर देते हैं। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए क्लास 10th के बाद। ये हमारे कोचिंग के वो शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है, एंड आई होप द सेम फॉर ऑल ऑफ यू पीपल। सबसे पहली चीज बच्चे, एक ऐसा गोल्डन रूल जो कि स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, सोचिए आप कि आपका कौन सा ऐसी चीज है जिसमें ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट मतलब वो सब्जेक्ट जेन्युइनली आपको एक्साइट करता है। उसकी जब क्लास होती है तो आप बहुत खुश हो जाते हो और आपको लगता है इस क्लास में कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी एबिलिटी समझे कि सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको वो सब्जेक्ट सिर्फ एक्साइट करता हो और आप उसे करना पसंद करते हो, आपके नंबर भी उस सब्जेक्ट में ही सबसे ज्यादा आते हो। तो आपकी एबिलिटी कि आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ, आप समझे कुछ बच्चों को इंग्लिश इतना अच्छा लगता है कि जब वो बात करते हैं तो लगता है इनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बात कर पाते हैं। कुछ का मैथ्स इतना अच्छा होता है कि जब वो मैथ्स करने लगते हैं, मैजिक जो है, ऐसा लगता है मैजिक की तरह मैथ्स के क्वेश्चन वो कर पा रहे हैं। इतनी उनकी नेचुरल स्ट्रेंथ होती है कुछ सब्जेक्ट्स को करने की, और उनके मार्क्स भी उन्हीं सब्जेक्ट में अच्छे आते हैं। तो आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, ये आपका इंटरेस्ट, आपकी एबिलिटी, आपका, आप समझें कि आप कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो नेचुरली आपसे बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कुछ के लिए मैथ्स बड़ा इजी लगता है, उन्हें मैजिक की तरह वो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कुछ की वोकैबुलरी और पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि लगता है वो बड़े होकर जो है वो लीडर बनेंगे। उनकी वोकैबुलरी ऐसी होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी होती है। आप समझें इन चीजों के साथ कि आपका इंटरेस्ट और एबिलिटी के साथ आपका करियर गोल क्या है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रीम है, कौन सा ऐसा करियर है जिसको आप अपने फ्यूचर में देखते हैं। ये चीजें डिसाइड करेंगी कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। मतलब राइट स्ट्रीम कौन सी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपकी एबिलिटी प्लस आपका करियर गोल उससे रिलेटेड हो, राइट। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो हम बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, हम स्ट्रीम ले लेते हैं किस बेसिस पे। हमारा फ्रेंड क्या स्ट्रीम ले रहा है, हमारा फ्रेंड स्कूल चेंज कर रहा है इस स्ट्रीम को लेने के लिए तो हम भी चूज करेंगे। वो उस कोचिंग में जा रहा है तो हम भी जाएंगे। हम भी साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ली है, कॉमर्स स्ट्रीम ले लेते हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड ने ली है। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो चूजिंग बेस्ड ऑन फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट सेम स्ट्रीम ले लेते हैं फ्रेंड्स वाले। ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके इंटरेस्ट और एबिलिटी आपके फ्रेंड से मैच करे, राइट। नेक्स्ट, इसका सोल्यूशन क्या है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ के बेसिस पे अपनी स्ट्रीम चेंज करो, पीयर प्रेशर में नहीं आना। दूसरी चीज क्या है, चूजिंग द बेस्ट लेबल। अगर सोसाइटी या आपके रिश्तेदार ये कहते हैं साइंस ही सबसे बेस्ट स्ट्रीम है, इसको आप लोगे तो आप एक इंटेलिजेंट बच्चे कंसीडर होंगे, लेकिन आपको साइंस का फोबिया है, आपको मैथ्स से घबराहट है, तो आपको वो स्ट्रीम नहीं लेनी चाहिए। क्या कहा बेटा मैंने, इग्नोरिंग योर स्ट्रेंथ, चेजिंग द बेस्ट लेबल। सम टेक साइंस ओनली बिकॉज इट इज कंसिडर्ड बेस्ट इवन इफ दे डिसलाइक द सब्जेक्ट। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तीसरी चीज क्या है बेटा, इग्नोरिंग योर स्ट्रेंथ। आप अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर मत करो। तो अगर आप समझें, अगर आपकी मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है क्वेश्चन करने में, और आप सिर्फ पीयर प्रेशर में आके या सोसाइटल प्रेशर में आके जो है बेटा एक मैथ्स का सब्जेक्ट जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपके लिए 11th-12th में, और भी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आप उसे चूज ना करें। बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से अपने 9th-10th का जो परफॉर्मेंस है उसको आप रिव्यू करें और उसके बेसिस पे आप सोचे कि मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए। इग्नोरिंग द करियर पाथ, आप समझे अगर आप अच्छे से बायो पढ़ भी रहे हो
अच्छे से मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि मुझे आगे चलकर अगर इंजीनियर बनना है तो मुझे नीट का एग्जाम देना होगा डॉक्टर बनने के लिए, और जेई का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा इंजीनियर बनने के लिए। अब इसमें आप समझें कि आपको वो पता होना चाहिए कि मेरे करियर पाथ के लिए मुझे इस एग्जाम्स की तैयारी कैसे करनी है। लास्ट क्या है बच्चे इसमें, सोशल प्रेशर, कि रिलेटिव्स या सोसाइटी के प्रेशर में आके आप बिल्कुल भी स्ट्रीम चूज ना करें। ऑलवेज रिमेंबर, ये आपका करियर है बेटा, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स चूज करना चाहिए। देखो बेटा, हु शुड चूज पीसीएम, मैथ्स लवर्स, ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, स्टूडेंट्स जो मैथ्स इंजॉय करते हैं, सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, इक्वेशंस, कैलकुलेशंस, जिन्हें बहुत मजा आता है, उन्हें मैथ्स जरूर लेनी चाहिए। फिजिक्स में भी बहुत हद तक मैथ्स होती है, केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, जिनकी एनालिटिकल थिंकिंग है, मतलब कि जो लॉजिक के बेसिस पे, रीजनिंग के बेसिस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग जिनका नेचर होता है, जो टेक एंथुजियास्ट हो। आप समझे, जो टेक्नोलॉजी, मशीन्स में इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, प्रेशर, ये सारे चैप्टर्स जिनको एक्साइट करते हैं, राइट। अब इनके क्या क्या करियर ऑप्शन है जो लोग पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स लेते हैं। आप इंजीनियर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेई का एग्जाम देना होता है बेटा। दूसरा क्या है बच्चे, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, आप डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं। दीज आर फ्यू करियर ऑप्शन, इसके अलावा भी बहुत है, ठीक है। आप एविएशन, आप डिफेंस सर्विस, आप रिसर्च के सेक्टर में भी जा सकते हैं, ठीक है। आप समझें, आपको पीसीएम तभी लेना चाहिए जब आपका मैथ्स अच्छा हो और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको पीसीएम तभी लेना चाहिए जब आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो और आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर हो, राइट। अगर आप मैथ्स पसंद नहीं करते, ठीक है, तो आपको बायोलॉजी आप ले सकते हैं, लेकिन ये याद रखना, अगर आपका मैथ्स बहुत ही ज्यादा वीक है तो फिजिक्स में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मैथ्स नहीं होगा तो वो नहीं बनेंगे। आप सोचे बायो लेके हम मैथ्स से बच जाएंगे, आपको पीसीबी में भी बायो तंग करेगी, क्योंकि फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स करने ही पड़ते हैं बेटा, राइट। नेक्स्ट समझे बेटा, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी किसको चूज करनी चाहिए। जो बायोलॉजी लवर्स हैं, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ह्यूमन बॉडी, डिजीज, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सब की स्टडी करना अच्छा लगता है, राइट। जो नेचर एंथुजियास्ट होते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं एनवायरनमेंट में, जिनको जेनेटिक्स, जिनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी अच्छी लगती है, और जो थ्योरी को प्रेफर करते हैं मैथ्स से ज्यादा, कि मैथ्स हमें बड़ा डिफिकल्ट लगता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हमारा खराब है मैथ्स ताकि हम फिजिक्स में कर लें, लेकिन हमें थ्योरी पसंद है मैथ्स के कंपैरिजन में, तो आप पीसीबी ले सकते हैं। थ्योरी ओवर मैथ्स सुटेबल फॉर दोज हु प्रेफर अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स एंड मेमोराइजिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस ओवर एडवांस्ड मैथ्स। क्या करियर ऑप्शन है अगर आप पीसीबी लेते हैं। सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है बायो लेते वक्त, कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको नीट का एग्जाम देना होगा, राइट। दूसरा है बच्चे कि आप फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपी, बायोटेक्नोलॉजी साइंटिस्ट, और भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, राइट। सिंपल रूल है कि आपको पीसीबी तब लेनी है जब आपको लाइफ साइंस, आपको ह्यूमन बॉडी, आपको लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपने क्लास 10th में पढ़ा है, अगर उससे आपको बहुत अच्छा लगता है पढ़ना, या आपको लगता है कि अगर मैं डॉक्टर बनूं तो मैं ह्यूमन बॉडी में इतनी प्रोसेसेस हो रही हैं, या कैसे किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, राइट। अगर आपको वो सब फैसिनेट करता है तो आपको पीसीबी लेनी चाहिए। तीसरी चीज आती है बच्चे, कॉमर्स स्ट्रीम किसको लेनी चाहिए, हु शुड चूज कॉमर्स। जो बिजनेस माइंडेड पीपल होते हैं, ऐसे लोग जो शुरू से बहुत, जिनको लगता है कि हमारा बिजनेस माइंडेड पीपल है, ठीक है, बिजनेस माइंडेड है, तो बिजनेस माइंडेड स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड कि कंपनीज कैसे काम करती हैं, ट्रेड कैसे होता है, मार्केट कैसे काम करती हैं, ठीक है, नंबर्स जिनके दिमाग में घूमते हैं विदाउट साइंस,
तो फॉर दोज जिनको बेसिक मैथ्स तो पसंद है लेकिन उनको फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री इनसे लेना देना नहीं है, उनको कॉमर्स लेनी चाहिए। एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे जिनको लगता है कि हमें कुछ नया बिजनेस मॉडल लेकर के आना चाहिए, वो लोग कॉमर्स ले सकते हैं बेटा। स्टूडेंट्स वांटिंग टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस, राइट। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं बच्चे? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स। करियर ऑप्शन क्या है? सबसे पहला जो दिमाग में आता है कॉमर्स की बात करते ही, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और इसके लिए आपको सीए का फाउंडेशन एग्जाम देना होता है आफ्टर क्लास 12th। आप बैंकर बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं, जिसके लिए आपको बीकॉम, बीबीए और एमबीए करना होगा। सिंपल रूल है, आप कॉमर्स तब चूज करें जब आप बिजनेस माइंडेड हैं, आपको फाइनेंस अच्छा लगता है, आपको मैनेजमेंट अच्छा लगता है, फाइनेंस मैनेजमेंट। अगर आपको नंबर और अकाउंट से डर लगता है तो आप कभी भी कॉमर्स चूज ना करें, ठीक है। और ये याद रखें कि इसमें बेसिक मैथ्स आपका ठीक होना चाहिए, क्योंकि बहुत मैथ्स लगता है कॉमर्स में भी, राइट। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स। आर्ट्स किसे लेना चाहिए? हु शुड चूज ह्यूमैनिटीज? सोशल साइंस फैन, ऐसे बच्चे जिनको हिस्ट्री मतलब सोशल साइंस से जिनको प्यार होता है उनको ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। स्टूडेंट्स हु एंजॉय हिस्ट्री, जिनको ज्योग्राफी, जिनको पॉलिटिकल साइंस, जिनको सोशियोलॉजी, इनमें इंटरेस्ट होता है, उन बच्चों को ह्यूमैनिटीज लेना चाहिए। जो रीडर्स हैं, जो राइटर्स हैं, बहुत अच्छे से इतनी नॉवेल्स पढ़ते हैं कुछ बच्चे, मैंने देखा है, और उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी होती है, उनकी इंग्लिश अच्छी इतनी होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी स्पीच, मजा आ जाता है। ऐसे बच्चों को जरूर ह्यूमैनिटीज लेनी चाहिए। तो रीडर्स एंड राइटर्स, दोज हु एंजॉय अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, राइटिंग आंसर्स एंड एक्सप्रेसिंग देयर आइडियाज। फिर है बच्चे जो फ्यूचर सिविल सर्वेंट्स, जो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ऐसी पोस्ट पर जाना चाहते हैं। करियर ऑप्शन क्या है बच्चे? ह्यूमैनिटीज लेने के बाद आप लॉयर बन सकते हैं, आप जर्नलिस्ट या पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स भी बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, टीचर, क्रिएटिव फील्ड्स लाइक डिजाइनिंग, लिटरेचर, राइटिंग, इन सब में भी जा सकते हैं। और भी बहुत करियर ऑप्शन है, मगर आप समझें कि बेसिक चीज क्या है कि आपको मजा आता हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस ये सब पढ़ने में, तो ह्यूमैनिटीज आपकी स्ट्रीम है। आपको अगर क्रिएटिव, डिजाइनिंग, लिटरेचर, राइटिंग इन सब में चीजों में मजा आ रहा है तो ह्यूमैनिटीज आपके लिए। अब सिंपल रूल क्या है कि आप ह्यूमैनिटीज तब चूज करें जब रीडिंग, राइटिंग और सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने का आपका मन है। अवॉइड करें अगर आप टेक्निकल या साइंस सब्जेक्ट और डिसलाइक थ्योरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है। अगर आपको साइंस सब्जेक्ट पसंद है तो आप ह्यूमैनिटीज थोड़ी लेंगे बेटा, ठीक है। अगर थ्योरी बेस्ड लर्निंग पसंद है तभी आप ह्यूमैनिटीज प्रेफर करें। थैंक यू बच्चों, आई होप कि इस वीडियो से आपको अपनी स्ट्रीम चूज करने में हेल्प जरूर मिलेगी। थैंक यू।